गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम लोग ये सम नंबर 1 है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था, क्लियर, लेकिन वापस रिवाइज कर लेते हैं। आवर क्वेश्चन इज शीला लिमिटेड हैज़ परचेस्ड अ मशीन फॉर ₹48,000 ऑन 1 अप्रैल 2012। यानी शीला लिमिटेड ने मशीन परचेज किया था 48,000 का 1 अप्रैल 2012 को, क्लियर। फिर क्या बोला, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन वॉज ₹2,000, यानी इसको इंस्टॉल करवाने के एक्स्ट्रा 2,000 लगे, जो कि टोटल हो जाएगा, हमारा टोटल हुआ 50,000। आप लोग ऐसा समझ लो कि आप लोगों ने सोफ़ा परचेज किया जो कि था 50,000 का, लेकिन वो शोरूम में था। वहाँ से हमारे घर तक लाने के लिए हमको कोई व्हीकल लगाना पड़ेगा जिसके ऊपर से ये सोफ़ा आएगा हमारे घर पे। तो जो व्हीकल वाला है ना, वो हमारे पास से एक्स्ट्रा 5,000 ले रहा है हमारे घर तक वो सोफ़ा लाने का। तो आपका सोफ़ा कितने में पड़ा आपको? 55,000 में, क्लियर। सेम ऐसा ही है कि मशीन था 48,000 का, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाकर वो मशीन हमको पड़ेगा 50,000 में, क्लियर। एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दिस मशीन इज़ 10 ईयर, यानी ये मशीन जो है उसकी एक्सपेक्टेशन लाइफ हम बोल सकते हैं कि इतना ये मशीन 10 ईयर तक चलेगा, वो है 10 ईयर। यानी ये मशीन जो है वो हम शायद 10 ईयर तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे एस्टिमेटेड लाइफ, क्लियर। एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹10,000। स्क्रैप वैल्यू आप लोगों ने देखा था कि जब ये मशीन हम सेल करने जाएंगे, बेचने जाएंगे आफ्टर 10 ईयर, तो वो हमारे हाथ में आएगा 10,000, जिसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू, क्लियर। जो है 10,000 इतना हमको दिया है। आपको पता ही है कि हमारी क्या है ये फॉर्मूला, D = C - S / N। डी किसको बोलेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन को हम बोलेंगे D, C कॉस्ट प्राइस को बोलेंगे, S स्क्रैप वैल्यू को, एंड N बोलेंगे एस्टिमेटेड ईयर, क्लियर। कॉस्ट प्राइस क्या हुई हमारी? 48,000 + 2,000 हमारी होगी 50,000 कॉस्ट प्राइस। ऐसे स्क्रैप वैल्यू आपको दी है 10,000, ये रही 10,000। सम आता है एग्जाम में तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। फिर है एन, टोटल लाइफ इन ईयर्स यानी 10 ईयर्स, ये हमको दिया है। अब आपको फाइंड करना है एनुअल डेप्रिसिएशन। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें ये वाली अमाउंट रख देनी है। C = 50,000, S = 10,000, N = 10 ईयर। कैलकुलेशन कर देना है आपको, कितना आया? 4,000, यानी आपको हर साल 4,000 डेप्रिसिएशन गिनना है। आगे बात समझ में। अब हमारा क्वेश्चन आगे रीड करते हैं कि हमको क्या पूछा है। डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करना है आपको। एनुअल डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करना है। देखो यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन पूछा था और यहाँ पे पूछा है रेट, क्लियर। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी यहाँ पे आपको रेट फाइंड करना है एनुअल डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन तो फाइंड कर दिया, अब आपको फाइंड करना है रेट। तो रेट की फॉर्मूला है रेट = डेप्रिसिएशन / कॉस्ट प्राइस × 100। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको मिल गया है, यानी पहले आपको एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप रेट फाइंड कर सकोगे। D यानी डेप्रिसिएशन जो हमको मिला है 4,000, C यानी कॉस्ट प्राइस थी 50,000 × 100, वो लगा देना है। जो भी आएगा उसके पीछे आपको परसेंटेज लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये रेट है और 100 लगा है, इट मीन्स कि वो परसेंटेज में ही होगा। तो जो भी आए उसको आप पीछे परसेंटेज लगा लो, क्लियर। तो ये हमको मिल गया डेप्रिसिएशन रेट। अब क्या पूछा है, अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी इज एंडिंग ऑन 31 मार्च। देखो 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था और वो एंड होता है 31 मार्च को। 1 अप्रैल 2012 को स्टार्ट हुआ, अब नेक्स्ट ईयर जब मार्च आएगा तब वो एंड होगा। नेक्स्ट ईयर मार्च आएगा 2013 में।
और उसकी लास्ट डेट होगी हमारी 31 मार्च की लास्ट डेट होती है 31 मार्च 2013, क्योंकि स्टार्ट हुआ है 12 में, तो अब 12 में मार्च तो चला गया, वापस तो आने वाला नहीं है, तो मार्च कब आएगा? नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर की जो साल है वो हमको लगा देनी है, यानी यहाँ पे 12 था तो नेक्स्ट ईयर आएगा आपका 13। ऐसे ही ले लेते हैं कि 1 अप्रैल 2015 होगा, तो 31 मार्च को एंड बोला हो तो वो ईयर कौन सा आएगा आपका? 16, क्योंकि यहाँ पे बोला है 15, तो मार्च तो चला गया, अब यहाँ पे बोला है मार्च में ख़त्म होता है, तो मार्च तो नेक्स्ट ईयर में ही आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है? नेक्स्ट ईयर की जो भी साल होगी वो लगा देना है, यानी हो जाएगा वहाँ पे 2016 और यहाँ पे होगा 2013। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, यानी इसके ऊपर से आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी है, मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है एंड फाइनल अकाउंट बनाना है। लेकिन मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने 3 ईयर के एंड फाइनल अकाउंट बनाना है सिर्फ 1 ईयर का। देखो मशीन अकाउंट ये रहे 3 ईयर का डेप्रिसिएशन एंड 1 ईयर का बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट। क्लियर? उसको बाद में देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं ये हमारी जर्नल एंट्रीज। चलो यहाँ पे आपको लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ शीला लिमिटेड। क्लियर? जर्नल एंट्री में कैसे लिखते थे? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। चलो अब आपको लिखना है जो हमारी फर्स्ट डेट थी वही यहाँ पे आएगी सिर्फ फर्स्ट एंट्री में, उसके बाद आएगा सभी जगह पे 31 मार्च। 1 अप्रैल 2012 एंट्री अब क्या आएगी वो आपको सोचनी पड़ेगी। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला है, हमको ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि परचेस किया है मशीन को। क्लियर? हमने मशीन को परचेस किया है, परचेस करेंगे तो उसके सामने हम कुछ ना कुछ तो देंगे ही, यानी कैश देंगे। यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है कि हमने चेक थ्रू पेमेंट किया है। इट मीन्स आपको ऐसा समझ लेना है कि आपने ये जो बड़ी वाली जो अमाउंट थी वो बैंक थ्रू पेमेंट की होगी, और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे जो हमने घर पे लाने के लिए जो चार्जेस दिए थे वो हमने कैश में दिए होंगे। यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं बोला होगा, हर एक सम में नहीं बोला होगा, लेकिन एंट्री ये वाली एंट्री जो है वो आपको बाय हार्ट रट्टा मार देना है। मैं बोल रही हूँ रट्टा मार देना है आपको, क्योंकि यही वाली आपको कॉपी टू कॉपी एग्जाम में लिखनी है, कॉपी टू कॉपी। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ चेंजेस आएंगे अमाउंट में। क्लियर? तो ये वाली आपको रट्टा मार लेना है। चलो ये एंट्री होगी फर्स्ट मशीन हमने परचेस किया उसकी, तो हमने परचेस किया है यानी परचेस हमने क्या किया है? मशीन। तो लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट। हमारे बिजनेस में से क्या जा रहा है? कैश। 48,000 हमने बैंक थ्रू पेमेंट किया होगा, ऐसा आपको अज्यूम कर लेना है। एंड जो यहाँ पे 2,000 है वो हमने कैश पे दिए होंगे, ऐसा आपको अज्यूम करना है फॉर एवरी सम। क्लियर? तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 48,000, टू कैश अकाउंट 2,000। रट्टा मार लेना है बच्चों आप लोगों को। और यहाँ पे आपको लिखना है नरेशन, being machine of rupees 48,000 purchased and payment is made by check and installation expense rupees 2,000 paid in cash। ये एंट्री आपने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखी, इसलिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये आप यहाँ पे सेंटेंस में से भी उठाकर लिख सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, ये डेट आपको बहुत ध्यान में रखनी है। फर्स्ट जो हमारा एंट्री होगा वही आएगा 1 अप्रैल 2012। उसके बाद की सारी एंट्री पे 31 मार्च आएगा। 31 मार्च, सिर्फ पीछे वाले ईयर चेंजेस होते रहेंगे। क्लियर? 31 मार्च फर्स्ट ईयर एंड कब होगा हमारा? 2012 से 2013 में। लुक एट हियर, 2012 से 2013 में फर्स्ट चेंज होगा, फिर होगा चेंजेस 2013 टू 14,
2014 to 15, 1 अप्रैल 2012, 31 मार्च 2013, उसके नेक्स्ट डे से ही हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2013, वो एंड होगा नेक्स्ट ईयर में यानी 14 में। अब उसके नेक्स्ट डे से हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे जो डेट है वो यहाँ पे ईयर जो है वो डाल देना है 31 मार्च 2015। इतना माइंड में रखना है आपको। 1 अप्रैल 2012 हो तो नेक्स्ट में कब जाएगा 13 में, 13 से 14, 14 से 15, यहाँ से नेक्स्ट डे से ही आपको स्टार्ट करना है हमारा न्यू ईयर। ये हमारा फिनेंशियल ईयर बोला जाता है। क्लियर? फिनेंशियल ईयर जो ऑलवेज स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च पे। ये आपको ध्यान में रखना है। इस साल का ईयर हम कौन सा बोलेंगे, जो करंट ईयर है हमारा वो 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये हमारा करंट ईयर है। क्लियर? 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। अब आप लोगों को ये देखना है, ये होमवर्क है कि आपका जो बर्थ ईयर है वो कौन से ईयर में आता है, ऐसे कौन से फिनेंशियल ईयर में। जैसे कि एज एन एग्जांपल 95 है, 1995 और 3 अगस्त है। क्लियर? तो ये कौन सा आएगा 1 अप्रैल 95 टू 31 मार्च 96, ये होगा। ऐसे आपको अपना बर्थ ईयर दोनों लेकर चलना है कि आपका कौन सा फिनेंशियल ईयर में आपका बॉर्न हुआ था। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। चलो अब यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। ये फर्स्ट एंट्री देखी थी वो थी, इस दिन पे हमने मशीन परचेज किया था इसलिए ये वाली डेट डाली है। अब नेक्स्ट डे हम सारे कैलकुलेशन एंडिंग में करेंगे, यानी 31 मार्च को ही सारे जो हमारे कैलकुलेशन है वो हम करेंगे। यहाँ पे आपको बोला है कि जर्नल एंट्री लिखनी है 3 ईयर की, मशीन अकाउंट बनाना है 3 ईयर का एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 3 ईयर का। सिर्फ फाइनल अकाउंट है वो बनाना है 1 ईयर का। क्लियर? तो चलो फर्स्ट में ही आपको ध्यान देना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बाकी तो सारे कॉपी है। चलो देखते हैं। मशीन हमने परचेज किया था, जब एंड होता है तो उस टाइम पे हमको क्या गिनना है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन की एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 4000 सेम ईयर सेम डेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000। क्लियर? मशीन डेबिट था उसको क्रेडिट किया, ये डेप्रिसिएशन जो डेबिट था उसको किया हमने क्रेडिट। ये तीनों एंट्री जो है वो रट्टा मार देनी है और जो ये अमाउंट है वो ये अमाउंट यहाँ से आपको उठा लेना है डेप्रिसिएशन में से। क्लियर? ये हो गई हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री। मशीन हमें एक ही बार परचेज करते, बार बार परचेज नहीं करते। एक बार परचेज करने के बाद उसके ऊपर बार बार एवरी ईयर हम लोग डेप्रिसिएशन गिनेंगे, यानी सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखेंगे, बाकी से मशीन की एंट्री हम लोग नहीं लिखेंगे। चलो अब यहाँ पे डेट जो चेंज होगी क्योंकि ईयर भी चेंज हो गया। 13 का हम लोगों ने गिन लिया, अब आएगा 14 की बारी। ये जो दोनों एंट्री है वो सेम टू सेम यहाँ पे आपको लिख लेनी है, सेम अमाउंट में। क्लियर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000। ये हो गई बात 14 की। अब ऐसा ही नेक्स्ट करना है 15। सेम एंट्री यहाँ पे आपको लिख देनी है सेम अमाउंट के साथ। ये है हमारी फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड, इसीलिए सारे डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो सेम रहेगी, अदरवाइज ये सेम नहीं रहेगी। क्लियर? चलो ये हो गई बात खत्म। ये बन गई हमारी जर्नल एंट्रीज। इसके ऊपर से ही हम लोग मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, जो बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कितना इजी है, सेम इजी मेथड वहीं पे ही है।
चलो यहाँ पे देखते हैं, अब मशीन अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। लेजर ऑफ शीला लिमिटेड, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीस। डेबिट एंड क्रेडिट लिखने का आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्लियर? चलो वापिस हमको क्या देखनी है, ये वाली डेट, इसके ऊपर से यहाँ पे हमको एंट्री करनी है, ये दोनों में। 1 अप्रैल 2012, 2 मिनट पहले हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना देंगे। मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों डिफरेंट पेज पे बनाना है। यहाँ पे आपको बनाना है मशीन अकाउंट और यहाँ पे बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसी 2 एंट्री लिखने के बाद 1 लाइन स्किप करनी है आपको, तुरंत आपको ये जो अमाउंट है वो नहीं लिख देनी है। क्लियर? उसके बाद भी वापस 1 लाइन स्किप करनी है, फिर आपको यहाँ पे आपको अमाउंट या जो अकाउंट आता है वो लिखना है। ये बात आपको नहीं भूलनी है। डेप्रिसिएशन भी सेम ऊपर वाले तरीके से ही बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीस, डेबिट क्रेडिट। क्लियर? चलो फर्स्ट देखते हैं, जो कि ट्रांजेक्शन हुआ था 1 अप्रैल 2012 को। मशीन अकाउंट क्या है? डेबिट। मशीन अकाउंट है, डेबिट साइड पे चले जाओ। टू बैंक एंड टू कैश है, सामने वाला जो अकाउंट है वो अकाउंट हमको वहाँ पे जाके लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। 48,000 2000, 48,000 2000। क्लियर? अब जो ये मशीन अकाउंट बनाया है वो ये तीनों सेम ईयर के हैं, ये दोनों सेम ईयर के एंड ये दोनों सेम ईयर के। क्लियर? चलो ये फिनेंशियल, देखो यहाँ पे भले ही 12 एंड 13 हो, लेकिन आपको पता ही ये हमारा पूरा फिनेंशियल ईयर है, 1 ईयर है। क्लियर? ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड एंड ये थर्ड। इतनों के अंदर जो भी एंट्री हुई सारी वो हम एक ही ईयर में काउंट करेंगे। यानी ये यहाँ पे देख सकते हो 1 अप्रैल 2012, 31 मार्च 2013, यानी ये पूरा एक ही साल हुआ, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक ही साल में लिखेंगे। चलो फिर टू बैंक एंड कैश क्यों नहीं किया? क्योंकि बैंक एंड कैश का हमने कहीं पे भी ऐसा अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए उसको कहीं पे भी नहीं लिखना है। आपको सिर्फ मशीन एंड डेप्रिसिएशन जहाँ पे भी दिखाई दे तो वही उठा के वहाँ पे लिख देना है। चलो डेप्रिसिएशन आया, उसके सामने क्या है? मशीन अकाउंट 4000। डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाना है और वहाँ पे लिखना है 31 मार्च 2013 टू मशीन अकाउंट 4000। फिर मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाना है, यहाँ पे लिखना है आपको उसके सामने वाला अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000, डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000, 31 मार्च 13। क्लियर? चलो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने बनाया नहीं है, क्या बनाया? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड जाना है, वहाँ पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000, 4000 लिख दिया, 31 मार्च 2013। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर एंड, तो जितना भी हुआ उतना टोटल कर देना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 48,000 2000, 50,000 4000 और नीचे यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 लिख देंगे। अब आपको देखना है 50,000 में 4,000 माइनस करोगे तो कितनी बचत होगी? 46,000 की। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2013 को ही हमको लास्ट डेट है अकाउंट की, तो उसी डेट डालनी है और वहाँ पे लिख देना है बाय बैलेंस CD 46,000। उसको हम ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर पे आगे, यानी ब्रॉड डाउन करेंगे उसको 1 अप्रैल 2013 को, उसके नेक्स्ट ईयर में उसको हम आगे ले जा रहे हैं, इसीलिए आएगा 1 अप्रैल। देखो यहाँ पे यू कैन सी दैट 31 मार्च से आएगा 1 अप्रैल को। क्लियर? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 46,000। ये हो गई हमारी फर्स्ट ईयर की बात। यहाँ पे डेप्रिसिएशन को भी टोटल कर देना है। चलो यही था, ये वाला था 4,000 4,000 दोनों में सेम, यानी आगे कुछ हमको ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 नील हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट ईयर देखते हैं। ये रहा हमारा 2014।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट में जाना है और वहाँ पे लिखना है मशीन अकाउंट 31 मार्च 2014 टू मशीन अकाउंट 4000 टू मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके डेप्रिसिएशन अकाउंट 4014 में प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाया नहीं है। डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड जाके लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000 क्लियर 14 में। चलो ये दोनों ख़त्म, ये तो नेक्स्ट ईयर है यानी ये ख़त्म हो गया तो अब हमको वापस टोटल कर देना है। यहाँ पे 4000 नील, कुछ आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे 46,000 आगे से लेकर आएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन हुआ था इस साल का ओनली 4000 तो 46 ज़्यादा इसलिए उसको टोटल के कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 46,000 उसमें से 4000 माइनस करेंगे तो बचेगा 42,000। वो हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन 14 को ही होगा। नेक्स्ट डे पे जाएगा वो बन जाएगा 1 अप्रैल 2014 क्लियर। चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट में जाके लिखना है मशीन अकाउंट 4000 मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाके लिखना है डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000 प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाया नहीं, डेप्रिसिएशन में 4000 लिखना है क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000 क्लियर। 4 है टोटल हो जाएगा। यहाँ पे 42,000 है और 4,000 है तो 42 ज़्यादा इसलिए उसको टोटल में लिखेंगे। 4000 माइनस करेंगे 38 बचेगा। एक बात आपको सिंपली बता देती हूँ कि यहाँ पे जो भी है ना वो सारा नेक्स्ट ईयर में भी सेम ऐसा ही रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पे बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सिर्फ ये एंट्री अलग आएगी, बाकी सारी सेम टू सेम। तो जितने भी ईयर का बोलो ना सारी पहला एंट्री लिख दो, उसके बाद आप अमाउंट लिखने जाओ क्लियर। ये एंट्री जो है दूसरी मेथड आएगी उसमें भी सेम रहेगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगी। तो जो भी पूछा जाए एंट्री आपको रट्टा मार देना है और वहाँ पे जाके ऐसा बोला हो 3 ईयर का तो फटाक से जाके 3 ईयर की एंट्री लगा देनी है ये डेट वाइज। हर एक ईयर में फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 एंट्री आएगी और नेक्स्ट सारे ईयर में 2 एंट्रीज आएगी क्लियर। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा ही कर देना है, अपने हिसाब से लिख देना है, अमाउंट हम बाद में लिखेंगे। ऐसा अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 38,000, उसको आगे नहीं ले जाना है क्योंकि हमको सिर्फ पूछा है 3 ईयर का। अगर 4 ईयर का पूछा होता तो आगे ले जाते, लेकिन पूछा है 3 ईयर का इसलिए 3 ईयर में उसको एंड कर देंगे। ये भी डेप्रिसिएशन अकाउंट भी 3 ईयर में हम लोग एंड कर देंगे। अब आपको बोला है फाइनल अकाउंट बनाना है सिर्फ 1 ईयर का। तो फाइनल अकाउंट बनाना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल ईयर। अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। ये रहा पर्टिकुलर अमाउंट टू मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 ईयर का बोला है। भले ही यहाँ पे बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिख रहे हो, लेकिन हमको सिर्फ बोला है 1 ईयर का और 1 ईयर होगा हमारा स्टार्टिंग ईयर ये वाला। ऐसा नहीं कि बीच में से कोई भी ईयर आप ले लो, ऐसा नहीं। 1 ईयर का बोला है, फर्स्ट ईयर का बोला है तो यही वाला आपको उठाकर लेना है। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया होगा डेप्रिसिएशन 4000 क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट 4000। देखो ये डेबिट है, उसके सामने वाली जो अकाउंट है वही हमको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये जो वाले अकाउंट्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स डेब्ट्स अमाउंट। मशीन अकाउंट टोटल था हमारा 50 रुपीज़ का, उसमें से डेप्रिसिएशन कितना जाएगा 4000, वो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 46,000। ऐसे हर एक ईयर का आप गिनते जाओगे ना तो इसमें से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे माइनस करते आए ना वैसा यहाँ पे भी माइनस होता जाएगा। लेकिन हमको पूछा है सिर्फ 1 ईयर का और एग्जाम में भी 1 ईयर से ज़्यादा कभी नहीं पूछेंगे ये फाइनल अकाउंट क्लियर। तो ये जो है क्वेश्चन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पूरा रट्टा मार देना है। एग्जाम में सेम ऐसा ही सम आने वाला है इसलिए क्लियर। तो आज का लेक्चर हम लोग ये फर्स्ट सम तक ही रखते हैं। नेक्स्ट
हमारे जो लेक्चर होंगे उसमें हम ऐसे 2-3 मार्क में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसे बड़े वाले जो सम है वो एक सम ही आएगा, लेकिन ये छोटे वाले जो सम्स हैं वो हर एक एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर? ओके।